परिवार उजड़ गए हैं, बहुत सारे परिवार। कुछ लोग तो अहमदाबाद से लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, नहीं पहुंच पाएंगे। अभी आपने विजय रूपाणी साहब की तस्वीर को देखा, बेटी से मिलने जा रहे थे, नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बोइंग विमान हादसे का शिकार हुआ है। अमेरिका की कंपनी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसका नाम ड्रीम लाइनर भी बेहद ही स्टाइल में रखा गया था। लोगों के ओपिनियंस के बाद इसका नाम रखा गया था ड्रीम लाइनर। इस विमान में 242 लोग सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी। हादसे की बातें तो जरूर हो रही हैं, लेकिन जो ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हुआ, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। आपको इस मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं और सवाल होंगे इसे बनाने वालों से कि इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। बोइंग विमान वाले क्या इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? हमारा सीधा सवाल है। आप एक्सपोज हो चुके हैं। रिपोर्ट। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 242 लोग सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। बोइंग 787 दुनिया के सबसे एडवांस और सुरक्षित विमानों में माना जाता है। हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक विमान है। ये मिड साइज ट्विन इंजन ट्वाइस बॉडी जेट विमान है जिसे बोइंग ने बनाया है। बोइंग एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, मिसाइलों का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। ये लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए इसे लाया गया। ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है। इसमें 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन भरा जा सकता है। भारत में एयर इंडिया इसका इस्तेमाल करती है। ये विमान 200 से 250 यात्रियों को ले जा सकता है। 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे लंबे रूट्स पर उड़ता है। दिल्ली से न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे लंबे रूट्स आसानी से कवर कर सकता है। अहमदाबाद के एयर इंडिया क्रैश में यात्रियों ने जान गंवा दी। सोचिए, विमान ने टेक ऑफ किया ही था और कैपेसिटी के मुताबिक करीब 1 लाख लीटर ईंधन विमान में भरा था। धमाके की इंटेंसिटी बताती है कि ईंधन की वजह से विस्फोट भयावह हुआ और सभी यात्री, क्रू मेंबर समेत मारे गए। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सोचिए, जिस विमान में इतना ईंधन होगा वहाँ कैसे ज्वालामुखी फटी होगी। लेकिन हादसे के कारणों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बोइंग हादसा और संभावनाएं। विमान के इंजन में बड़ी तकनीकी खराबी की आशंका है। टेक ऑफ के समय जो इंजन थ्रस्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। हाइट गेन करने के बजाय विमान हाइट लूज करता दिखाई दिया। खबर है कि टेक ऑफ के साथ ही मेडे की घोषणा पायलट ने कर दी थी, यानी कि इंजन फेलियर का संकेत दे दिया था। सोचिए, अमेरिकी कंपनी बोइंग ड्रीमलाइनर का विमान जिस तरह से हादसे का शिकार हुआ है, उसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कैसे ये विमान टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हो गया? इसकी जवाबदेही किसकी है? एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश क्यों हुआ? आधुनिक ड्रीमलाइनर महज 1 मिनट में कैसे फेल हो गया? 625 फीट से ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाया विमान? क्या लैंडिंग गियर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे? डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आई? केवल अचानक मेडे मिला और कुछ नहीं, क्यों? क्या टेक ऑफ से पहले टेक्निकल फॉल्ट रह गया? मैकेनिकल फेलियर था, सिस्टम फेलियर था या स्ट्रक्चरल दिक्कत आई?
बोइंग को अब जवाब देना होगा और पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, डीजीसीए को भी जवाब देना होगा। जिनके अपने उजड़े वो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ इन परिवारों की जिम्मेदारी कोई ले गया नहीं। एयर इंडिया की फ्लाइट और प्लेन मेंटेनेंस और मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही टाटा कंपनी के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल एविएशन इंडस्ट्री पर भी हैं, सवाल डीजीसीए पर भी हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और जवाबदेही किसी की तय क्यों नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सवारी कितनी चाहिए?